हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं जो पिछले महीने एसएससी का सीरीज करवाया हूँ, आज एसएससी सीजीएल का फिर से जीके जीएस का सीरीज करवाना स्टार्ट किया हूँ। जो एसएससी का ये जो रहेगा सीरीज, ये सारा पीवाईक्यू बेस पे रहेगा, क्योंकि एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो ज़्यादातर पीवाईक्यू बेस पे ही क्वेश्चन आता है। तो ये जो सीरीज मैंने लाया हूँ, इसमें आपको जितना एसएससी सीजीएल में जितना भी आगामी जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसमें से जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आया है, आज मैं अपने चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास के माध्यम से सारा एसएससी सीजीएल का जितना क्वेश्चन बनता है उसको मैं इस चैनल के माध्यम से सारा कंप्लीट करवाऊंगा। और ये सीरीज जो रहेगा एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू के सीरीज करके बनाएंगे, जिसमें उसमें सारा अपलोड किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एसएससी जीके का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। जलवायु परिवर्तन बायोम कहाँ स्थित है? आपको बताना है जलवायु परिवर्तन बायोम कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है सबरीला में, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक में, ऑप्शन नंबर सी जम्बाला में, ऑप्शन नंबर डी अम्बाला में। तो आपको बताना है जलवायु परिवर्तन बायोम कहाँ स्थित है। और ये जितना भी है ये सारा पीवाईक्यू है। मैंने जो एग्जाम में पूछा है वो पीवाईक्यू लाया हूँ, ताकि पीवाईक्यू आप एग्जाम से पहले करके जाइएगा। इसी पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आता है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी अंडमान में है, और ऑप्शन नंबर डी गोवा में है। तो आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इसका मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। और इंडिया 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 गेट बोल देगा तो कहाँ हो जाएगा, इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है। इंडिया गेट बोल देगा तो दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया बोलेगा तो मुंबई में, ठीक है। तो ये चीज़ अब नोटिस ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर में इसमें थोड़ा सा पेंटिंग अलग है। विश्व विख्यात पिंक गार्डन कहाँ स्थित है। आपको बताना है पिंक गार्डन कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। तो आपको बताना है पिंक सिटी मतलब पिंक गार्डन कहाँ स्थित है। तो बताना है कहाँ पिंक गार्डन। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, जयपुर। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ठीक है। चलिए अगला अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति का मकान कहाँ स्थित है। आपको बताना है राष्ट्रपति का मकान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी सासाराम में है, ऑप्शन नंबर बी लाहौर में है, और ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक में है। तो आपको बताना है राष्ट्रपति का मकान कहाँ है। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं कहाँ है। राष्ट्रपति का मकान कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। चलिए अगला चलते हैं। प्रसिद्ध मुगल गार्डन, आपको बताना है प्रसिद्ध मुगल गार्डन कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में है, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक में, और ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। तो आपको बताना है मुगल गार्डन कहाँ स्थित है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। तो मुगल गार्डन कहाँ है, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कुंडलकुलम औद्योगिक पार्क लाइब्रेरी किस शहर में है। कुडकुल्ला औद्योगिक पार्क लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी पटना में, और ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। तो आपको बताना है कहाँ है कुडकुल्लू औद्योगिक पार्क लाइब्रेरी। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल चौहान द्वारा स्थापित प्यारा आश्रम किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है प्यारत आश्रम किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है इसका क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। चलिए तो सही आंसर इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र में। तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन, क्या बोलते हैं सांस्कृतिक भारत भवन कहाँ स्थित है? आपको बताना है नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर सी पटना में है और ऑप्शन नंबर डी भोपाल में। तो आपको बताना है भारत भवन कहाँ स्थित है। चलिए बताइए आप लोग। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते कहाँ स्थित है। ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भोपाल में। तो कहाँ है भारत भवन? ऑप्शन नंबर डी भोपाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पर्वतीय नगर सूर्यकूट किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है सूर्यकूट कौन सा राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन देखें उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है पर्वतीय नगर सूर्यकूट किस राज्य में स्थित है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। तो सूर्यकूट कौन सा राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में सूर्यकूट स्थित है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो है जितना भी है ये सारा PYQ सीरीज है और PYQ एग्जाम से पहले PYQ आप जरूर बना के जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शालीमार बाग और निषाद बाग कहाँ स्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में है, ऑप्शन नंबर श्रीनगर में है और ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर में। तो आपको बताना है शालीमार बाग और निषाद बाग कहाँ स्थित है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर में है। चलिए अगला चलते हैं। विश्वविख्यात पिंक म्यूजियम कहाँ स्थित है? आपको बताना पिंक म्यूजियम कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए लद्दाख में है, ऑप्शन नंबर बी कामाख्या में है, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार में और ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर में। तो आपको बताना विश्वविख्यात पिंक म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं कहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख में विश्वविख्यात पिंक म्यूजियम स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? आपको बताना गारो हिल्स कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा में है, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में और ऑप्शन डी मेघालय में। तो आपको बताना गारो हिल्स कहाँ है। तो चलिए सही आंसर देखते हैं कहाँ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में। तो गारो हिल्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाब गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास स्थान में स्थित है। ठीक है, और ये हर साल जनता के लिए कब खोला जाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति भवन कब खोला जाता है भारत को जनता के लिए। पहला देखिए जनवरी से फरवरी में खोला जाता है, ऑप्शन में फरवरी से मार्च में खोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी मार्च टू अप्रैल में खोला जाता है और ऑप्शन डी अप्रैल टू मई में खोला जाता है। तो आपको बताना है राष्ट्रपति भवन कब खोला जाता है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। फरवरी से मार्च में खोला जाता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी फरवरी से मार्च में खोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पलासी स्थल का महत्व आगरा में किसने बनाया था? आपको बताना है पलासी स्थली महत्व आगरा में किसने बनाया था। पहला ऑप्शन देखिए अकबर ने, ऑप्शन नंबर औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने और ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने। तो बताइए कि पलासी स्थल महत्व आगरा में किसने बनवाया था। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। चलिए आप आते हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल का लेखक कौन है? आपको बताना है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए वाल्टर एडसन है, नेल्सन मंडेला है, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी है, ऑप्शन नंबर डी मोहनलाल सुखाड़िया है। तो आपको बताना है स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल के लेखक कौन है। चलिए सही आंसर कर लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला। तो स्टोरी स्ट्रगल का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला जी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पुष्कर मेला को किस त्योहार या उत्सव में मनाया जाता है? तो बताना पुष्कर मेला किस त्योहार या उत्सव में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए होली के समय, ऑप्शन नंबर दीपावली के समय, ऑप्शन नंबर सी कार्तिक पूजा के समय और ऑप्शन नंबर डी मकर संक्रांति के समय।
तो आपको बताना है पुष्कर मेला किस त्योहार के लिए मनाया जाता है। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? कार्तिक पूर्णिमा के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है ना। चलिए तो कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काली मेला। ठीक है, काली मेला महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहारों यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। तो यह जो काली मेला जो है किस त्योहार के लिए मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए। पहला असम में, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो आपको बताना है। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और ये जितना भी है ये सारा पी वाई क्यू है और एग्जाम में जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन को इसमें कराया। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में भारतीय महिला में से कौन भारतीय इतिहास में पहली महिला थी जिसने संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आपको बताना है कौन ऐसी महिला थी जो भारतीय महिला थी जिसको संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। पहला ऑप्शन देखिए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन नंबर सी मीराबेन और ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। चलिए बताइए। पहला है सरोजिनी नायडू, लक्ष्मी, अब सी में मीराबेन और इंदिरा गांधी। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी पंडित। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रख्यात भारतीय लेखक के लिए 1967 में किस पुस्तक को पुलित्जर पुस्तक प्राप्त हुआ? तो आपको बताना 1967 में कौन भारतीय लेखक थे जिसको पुलित्जर पुस्तक से सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन देखिए गाइड, ऑप्शन नंबर बी वेटिंग फॉर द महात्मा, ऑप्शन नंबर सी मिस्टर एंड मिसेस अय्यर और ऑप्शन नंबर डी द मैन ईयर ऑफ मालगुड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको बताना है कौन था। ठीक है, कौन सी पुस्तक हुआ था। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना वेटिंग फॉर महात्मा के पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन देखिए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी आर के नारायण। तो वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आर के नारायण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आर के नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिलवारा मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आपको बताना है भारत के कौन सा राज्य में दिलवारा मंदिर स्थित है। चलिए तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। पहला ऑप्शन देखिए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर राजस्थान। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मणिपुर का रसलीला नृत्य किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? आपको बताना है मणिपुर का जो नृत्य है रसलीला कौन सा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए उड़ीसा नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर भरतनाट्यम से संबंधित है और ऑप्शन नंबर डी कथकली से संबंधित है। चलिए तो आप लोग बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी से संबंधित है। ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व महोत्सव कौन सा किस राज्य में विश्व महोत्सव मनाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में
और ऑप्शन नंबर डी केरल में। तो आपको बताना है विश्व महोत्सव कौन सा राज्य में मनाया जाता है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी केरल में। तो कौन सा, केरल में विश्व महोत्सव मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा बंदरगाह जिसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन देखिए मुंबई को, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर को, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता को, और ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम को। तो बताइए आपको विश्व विख्यात बंदरगाह डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। चलिए अगला चलते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किन प्रमुख आर्थिक शक्तियों को संयोजक भूमिका निभाई। आपको बताना है 2011 में कौन सा आर्थिक संयोजन भूमिका निभाई। पहला ऑप्शन देखिए भारत, ऑप्शन नंबर श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन नंबर ए बी दोनों। तो भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों या क्या होगा, चलिए बताइए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन देखिए एक बार अच्छे से। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी, तो भारत और दोनों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिलवारा दिलवारा के निर्माण मंदिर और स्वर्ण के अद्भुत दृश्य किस वास्तुकला से संबंधित है। बताना है किस वास्तुकला का उदाहरण है। पहले देखिए नागर शैली का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डेविड शैली का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर वैसा शैली का उदाहरण है, और ऑप्शन नंबर खजुराहो शैली का उदाहरण है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। चलिए तो इसका सही आंसर देखते क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, किसका संबंध है, नागर शैली का उदाहरण है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवर्धन क्या है, गंधर्व महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। गंधर्व महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी राजस्थान में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखते हैं। प्रसिद्ध गीत मेरे सपनों की रानी मूल रूप से किसने लिखा था। आपको बताना है मेरे सपनों की रानी किसने लिखा था। पहला ऑप्शन देखिए गोपाल सिंह ने लिखा था, ऑप्शन नंबर आसमा राज्य ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी गुलजार ने लिखा था, और ऑप्शन नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। आपको बताना है मेरे सपनों की रानी का मूल किसने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी गुलजार जी ने। कौन लिखा था, से गुलजार ने। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ज्यादा नहीं है, दो चार क्वेश्चन है। कच्छ महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य में होता है, आपको बताना है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, और ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। तो आपको बताना है कच्छ महोत्सव कौन सा राज्य में होता है। तो इजी है, कच्छ गुजरात में ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये तो इजी था। और ये जितना भी है ये सारा एसएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चाप चारकूट उत्सव कौन सा राज्य में मनाया जाता है। आपको बताना है चापकूट। पहला देखिए मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी गोवा में, ऑप्शन नंबर सी असम में, और ऑप्शन नंबर डी बिहार में। तो आपको बताना है चाप चारकूट कौन सा राज्य में मनाया जाता है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पूरे विश्व में किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए भारतनाट्यम प्रख्यात है। आपको बताना है। पहला देखिए कथकली, ऑप्शन नंबर बिन्नू, ऑप्शन नंबर सी भारतनाट्यम, और ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। तो आपको बताना है ये पूरे भारतनाट्यम किसके लिए प्रख्यात है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतनाट्यम। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। हरियाणा की चरखी एक प्रकार का क्या है, आपको बताना है। एक क्या है बाजार है, तो क्या है लकड़ी का बाजार है,
ऑप्शन नंबर सोने का बाजार है, ऑप्शन में वाद्य यंत्रों का बाजार है, एक शहद का वाद्य यंत्र। तो आपको बताना है हरियाणा का चरखी जो है एक प्रकार का बाजार है, तो उसको क्या कहा है, लकड़ी का है, सोना का है, वाद्य यंत्र का है, शहद का है? चलिए बताइए। तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लकड़ी का। तो चरखी क्या है, लकड़ी का बाजार है, ठीक ना। चलो अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। खजुराहो का मंदिर इनमें से किस शास्त्र का उदाहरण है? आपको बताना है खजुराहो का मंदिर कौन सा शास्त्र नृत्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखिए नागर शैली का, ऑप्शन नंबर बी डरविश शैली का, ऑप्शन नंबर सी वेसर शैली का, और ऑप्शन नंबर डी पूर्वी शैली का बता है। चलिए बताइए, तो सही बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागर शैली का। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, नागर शैली का, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। टर्मिनेटर हीरो में अनुवादित ब्लॉकबस्टर रोबो किसकी आकृति है, यह बताना है। टर्मिनेटर हीरो में अनुवादित ब्लॉकबस्टर रोबो किसकी आकृति है। पहला देखिए ऑप्शन अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का, ऑप्शन नंबर बी क्रिस बाबाइन का, ऑप्शन नंबर आयरन मैन का, और ऑप्शन नंबर डी ब्रूस विलिस का। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए सही आंसर इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। आपको बताना है जनगणना। और यदि आपने जनगणना से वीडियो नहीं देखा है तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में जनगणना का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यदि जनगणना से आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा तो मैंने जनगणना का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवाई है। सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है जिसमें जनगणना से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये सारा PYQ की जब भारत के जितने भी जनगणना से क्वेश्चन बनता है मैंने सारा को उसको कवर करवा दिया हूँ। प्लीज़ अब इस मेरे ये वाला पॉलिटी वाला चैनल में स्टैटिक जीके वाला में जाइएगा, स्टैटिक जीके वाला में जाइएगा, बलराम क्रिएटिव क्लास चैनल का नाम है, इसमें जाइएगा, स्टैटिक जीके पर्सन बना हुआ है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। जरूर 15 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, इसमें एग्जाम से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। चलिए तो पहला ऑप्शन देखिए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सिक्किम, और ऑप्शन नंबर त्रिपुरा। चलिए तो आपको बताना है सही आंसर। क्वेश्चन देख लीजिएगा, 100 से प्रति कम है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो आज का अंतिम प्रश्न है ये वाला। भारतनाट्यम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली। आपको बताना है भारतनाट्यम जो है कौन सा राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है। पहला ऑप्शन देखिए केरल, ऑप्शन नंबर कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, और ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है भारतनाट्यम कौन सा राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु का, ठीक ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना आपको करना है, और एक अच्छा सा कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और ये सारा SSC का PYQ सीरीज है, और ये मैं सारा SSC का मैं कवर करवाऊंगा, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता है, टेक केयर, बाय बाय।